हेलो दोस्तों, नमस्कार। रामचरितमानस पाठ में आप सभी का स्वागत है। और आज हम फिर से उपस्थित हैं रामचरितमानस का पाठ लेकर, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 366 से 367 तक। अभी तक हमने 365 तक पढ़ा है। आज हम शुरू करेंगे 366 पृष्ठ से। तो अभी जो प्रसंग चल रहा है, रानी कैकेयी के महल में पहुंच चुके हैं राजा दशरथ जी, और वह अब अपनी वरदान मांगने के लिए उनसे राजी कर रही है। तो चलिए अब इससे आगे शुरुआत करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। झूठ है हमहु दोष जनि देहु, दुई कै चारि मागी मकुलेहु। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। मुझे झूठ मूठ मत दोष दो, चाहे दो के बदले चार मांग लो। रघुकुल में सदा से यह रीत चली आई है कि प्राण भले ही चली जाए पर वचन नहीं जाता। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होहि की कोटि का गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाये, वेद पुराण विदित मनु गाये। असत्य के सामने पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुंचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती है? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों यानी पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा है। तेहि पर राम शपथ करी आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुबिहग कुलह जनु खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसे कुमत यानी बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी ने उसको कुल ही की आंखें खोल दी, यानी आंखों पर की जो टोपी है वह खोल दी। दोहा। भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुभिहंग समाजु। बिल्लिनी जिमि छाड़न चाहती, बचनु भयंकर बाजू। सियावर रामचंद्र की जय। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। मासपरायण 13वां विश्रम। सुनहो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु के बर भर तहि टीका। मांगो दूसर बर कर जोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस बेश विशेषी उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। सुनि मृदु बचन भूपहि अशोकु, शशिकर छुअत बिकल जिमि कोकु। तपस्वियों के बेश में विशेष उदासीन भाव, राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वनवास में निवास करें, वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों से स्पर्श चकवा विकल हो गया हो। गय सहमी नहीं कहू अच्छी आवा, जनु सचान वन झपटे उलावा। विवरण भयो निपट नर पालू, दामे निहने मनहु तरु तालू। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज उनके बन में बटेर पर झपटा मारा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंग हो जाता है, राजा का वही हाल हुआ।
माथे हाथ मूदि दो लोचन, तनु धरि सोचु लागु जनि सोचन। मोर मनोरथ सुर तरु फूला, परत करे निज मिथत्यु समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण करके सोच रहा हो। वो सोचते हैं कि हाय, मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथिनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़कर नष्ट कर डाला। अबध उजारी किन्नी कैकेयी, दिनहि सी अपल विपत्ति कनेयी। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर रख दिया और विपत्ति की अचल नींव रख दी, सुदृढ़ नींव रख दी। दोहा। कौने अवसर का भयउ, गयो नारी विश्वास। जोग फल सिद्धि फल समय जिमी, जीतहि अविद्या नाश। सियावर रामचंद्र की जय। किस अवसर पर क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी की अविद्या नष्ट हो जाती है। यही विधि राव मन ही मन झाका, देखी सुमति कुमति मन राखा। भरतु की राउर पूत न होई, अनहु बोल बसेहु की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन झांक रहे थे कि राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन ही मन बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद कर लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता स्त्री नहीं हूं? जो सुनि अरु अस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु वचन संभारे। देहु तरु अनुकरहु कि नाही, सत्य संद तुमि गु रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लग गया, तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं करते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। देन कहु जब जनि बरु देहु, तजहु सत्य जग अपजसु लेहु। सत्य सराही कहु बरु देना, जानेहु लेई मांगी चबेना। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश ले लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। शिवि दधीचि बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजो बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहत कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई। राजा शिबी, दधीचि और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपनी वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही है। दोहा। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उघारे राय। सिरुधुनि लिन्न उसास यसी, मारे सिमोह कुठाए। सियावर रामचंद्र की जय। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर ढूंढकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि उसने मुझे बड़े कठोर मारा है, ऐसे कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी है जिससे बच निकालना बहुत ही मुश्किल हो गया है, बहुत ही कठिन हो गया है। आगे देख जरत रिस भारी, मनहु रोष तरबारी उघारी। मुठि कुबुद्धि धार निठुराई, धरि कुबरी शान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी मयान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है और वह कुबरी मंथरा रूपी शान पर धर कर तेज की गई है। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य के जीवन ले मोरा। रो बोल राव कठिन करे छाती, बानी सविनय तासु सुहाती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी? राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोले।
प्रिय वचन कहसी कस कहसी कुभाति भीर प्रतीति प्रीति कर हाथी। मोरे भरतु राम दुई आखी सत्य कहु करि शंकरु साखी। हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें हैं। यह मैं शंकर जी को साक्षी देकर सत्य कहता हूं। अब सी दूत मैं पठैव पराता यही बेग सुनऊ दो भ्राता। सुदिन सोधि सब साजु सजाई देव भरत कहु राजु बजाई। अब मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोधवाकर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। दो लोभु न राम राजु कर बहुत भरत भरत पर प्रीति। मैं बड़े छोटी बिचारी जिए करत रहे उन नृपनीति। सियावर रामचंद्र की जय। राम को राज्य का लोभ नहीं है, पर भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम सपथ सत कहूँ सुभाऊ राम मातु कछु कहु न काऊ। मैं सबु किन्नी तो ही बिनु पूछे तेहि ते परे मनोरथ छूछे। राम की 100 बार संगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। रीस परहु अब परिहरु अब मंगल साजु कछु दिन गए भरत जुबराजु। एक ही बात मोहि दुख लागा बर दूसर असमंजस मागा। अब क्रोध छोड़ दो और मंगल साज सजो। कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात को मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। अजहु हृदय जरत तेहि आचा रिस परिहास की सोचहु साचा। कहु तजिरो सुराम अपराधु सब कोहु कहि राम सुठि साधु। उसकी आंच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल्लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच में ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तुहु सराहसी करिस सनेहु अब सुनि मोहि भयो संदेहु। जाओ सुबाहु अरिहि अनुकूला सो किमि किरहि मातु प्रतिकूला। तू भी स्वयं राम की सराहना करती और उस पर स्नेह किया करती थी, पर अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो नहीं थे। जिसका स्वभाव शत्रु की भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। आज हमने पृष्ठ क्रमांक 366 से 370 तक पढ़ा है। आज का जो कथा है आज यहीं समाप्त होता है। और आज की कथा इतनी वह सुनो वीर हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम।